मैं एक बार ग्राउंड पर जाना चाह रही हूँ। ग्राउंड पर जाऊंगी क्योंकि ग्राउंड पर हमारे साथ हमारी सहयोगी पुनीता बनी हुई है, हमारे साथ काजल भी है। जरा हम काजल के पास जाएंगे। काजल, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, पुनीता अगर आप हमें सुन पा रही हैं ग्राउंड में, पहले मैं काजल के पास जा रही हूँ। काजल, जरा बताइए, आपके साथ कुछ लोग हैं हरियाणा में, इस वक्त क्या खबर आ रही है? लोगों ने वोट दिया है, किसका रुख कर रहे हैं? सरकार किसकी बना रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करूंगी। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं और इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार सरकार किसकी बना रहे हैं ये लोग। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सुबह से हम जिस तरीके से तस्वीरें देख रहे हैं, जाहिर तौर पर यहाँ की जनता बहुत उत्साहित थी वोटिंग के दौरान। और अब बात भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर किन मुद्दों को लेकर और किसको चुना है यहाँ की जनता ने। क्या नाम है आपका? आप बात कर सकते हैं, क्या नाम है? पुनीता? मेरा नाम मदन कुमार मदन कुमार नाम है मेरा। इस मुद्दे पर वोट किया? मैंने तो किया ही नहीं वोट। ही नहीं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वोट ही नहीं किया है और कुछ लोग हैं जो बात नहीं करना चाहते। क्या नाम है आपका? दीपक सावरिया। किसको वोट किया और किस मुद्दे को लेकर वोट किया आप? देखो, वोट है गुप्त रहना चाहिए, लेकिन हमने परिवर्तन के लिए वोट किया है। परिवर्तन के लिए? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या लगता है 10 सालों में काम वाम नहीं हुआ है? काम हुए हैं लेकिन नहीं भी हुए, दोनों चीज़ें। बेरोजगारी में हरियाणा आप देखोगे, सर्वे हुआ है तो नंबर 1 पे है। और पढ़ा लिखा यूथ है जो आप यहाँ कैमरा मैन आपके साथ है, आप देखोगे तो कितना यूथ है। ये इसीलिए यहाँ रोड पे घूम रहा है क्योंकि ये बेरोजगार है। अगर ये रोजगार मिला होता तो ये वोट डाल के अपने घर चल जाते। यहाँ इनको इतनी भीड़ करने की जरूरत नहीं, ये सभी परिवर्तन के लिए आए हुए हैं यहाँ। तो देखिए, यहाँ पर वोटिंग हो गई है, लोगों ने वोट का मुद्दा उठा रहे हैं और क्या ये मुद्दा भारी पड़ सकता है बीजेपी को? पुनीता, अगर आपके साथ लोग हैं, जरा लोगों से बात करिए, वहां पर जरा पूछिए किसके साथ है इस बार, किसकी सरकार बन रही है। पुनीता, पूछिए जरा। बिल्कुल, चलिए लोगों से ही बातचीत कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर लोग जो हैं चाट पकौड़ी खा रहे, चटकारे ले रहे हैं, लेकिन इसी बीच चुनावों की बात भी कर लेते हैं। वोट डाला आपने आज? जी डाला है जी। क्या मुद्दे रहे? मुद्दे तो और अनिल विज जी ने बहुत काम किए यहाँ पे, हम बीजेपी ने। आप मुद्दे बताइए, किन मुद्दों के साथ आज मतदान केंद्र पहुंचे थे वोट डालने? किसकी सरकार बन रही है पूछिए जरा पुनीता, सीधा। सारे काम, वोटिंग खत्म हो चुकी है, पूछिए कि क्या लग रहा है हरियाणा में किसकी सरकार आ रही है? किसकी सरकार बन रही है? क्योंकि वोटिंग खत्म हो चुका है, किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की बनेगी। आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार बन रही है? ये सरकार जिस मर्जी की बने, अम्बाला से विश्वास जीत के आ रहे हैं। सरकार जिस मर्जी। सीएम चेहरा किसको देखना चाहते हैं? हम तो चाहेंगे अनिल विज सीएम चेहरा हो। आप बताइए, वोट डाला आपने? डाला। किसकी सरकार बन रही है? अब जिसकी बनेगी, देख जिसको वोट डाल दी उसकी बन जाएगी। जिसको वोट डाल दिया उसकी बनेगी। अनिल विज तो खुद कह चुके हैं मैं सीएम बनना चाहता हूं, तो सीएम बनने की रेस में अनिल विज ने अपनी दावेदारी कर दी है। दोनों तरफ से लोग ऐसे हैं, दोनों तरफ से लोग ऐसे। अजय जी, आपके खेमे में भी ऐसे कम नहीं है। कुमारी शैलजा ने भी अपनी इच्छा जाहिर कर दी, वहां अनिल विज ने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है, तो सीएम तो बनना चाह रहे हैं सब। लेकिन जी, कुमारी शैलजा ने ये कहा है कि मेरे पिता तिरंगे में लिपट के गए थे, मैं तिरंगे में भी जाऊंगी, और कांग्रेस हाईकमान का जो निर्णय होगा और देश हरियाणा के वोटर का जो निर्णय होगा उसको मैं स्वीकार करूंगी, उसे मैं मान लूंगी। तो हमारे यहाँ नहीं, ऐसे मत बोलिए। उनसे पूछा गया, सीधा पूछा गया था आप सीएम बनना चाहती हैं, उन्होंने कहा मैं सीएम बनना चाहती हूँ। तो आप ये उसको क्यों घुमा रहे हैं? उन्होंने नहीं कहा, ये अपनी इच्छा जाहिर नहीं की। ये तो राजनीति, उसके बाद बीजेपी ने उन्हें ऑफर दे दिया। तो राजनीति में सबकी इच्छा है कि बड़े से बड़े पद पे पहुंचना जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है, आंतरिक लोकतंत्र कायम है। अच्छा, हमारे यहाँ अधिनायकवाद नहीं है भाजपा की तरह कि वन मैन शो चलता है। हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता से, हर नेता को छूट है, बोलिए, लेकिन हाईकमान का और जनता का और विधायक दल का जो निर्णय होगा वो वहां का मुख्यमंत्री बनेगा, वहां पर बनेगा जो कि पार्टी डिसाइड करेगी। मतलब सीधे सीधे जो राहुल गांधी जिसका नाम लेंगे वो बनेगा वो मुख्यमंत्री। देखिए, मैंने कहा ना, विधायक रोहन गुप्ता जी, वहां के चुने हुए विधायक और हमारा हाईकमान जिसको निर्णय लेगा वो बनेंगे। वो कह रहे हैं कि जब ये लोकसभा के जब चुनाव हुए तब एक बहुत बड़ा इशू संविधान के नाम पे, दलित वोटरों के नाम पे, जो कांग्रेस की फेवर में गया। उनकी बड़ी नेता यहाँ पे शैलजा जी थी। चुनाव जब से शुरू हुआ और आज तक उनकी नाराजगी पूरे देश के सामने, हरियाणा की जनता के सामने है। और जिस प्रकार से टिकट का बंटवारा किया गया, एक ही गुट को इंपॉर्टेंस दिया गया, जिस प्रकार से पूरा चुनाव कैंपेन हुआ, तो हरियाणा की जनता देख रही, वो नाराज है।
जिस प्रकार से उनके बड़े नेता को ये नहीं समझा सकते। रोहन जी दूसरे की तो सही बात कहाँ से कहिए, है? आप बोल रहे हैं आप हमारी भी रणनीति आप ही लिख के हमें कागज दे दें, हम उसे ही पढ़ दिया करेंगे, उसे ही बना दिया करेंगे। अच्छा, पहले तो बना ही रहे थे रणनीति आपकी कि भाई नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला। जी सही कहा आपने, मेरी बात को खत्म करने दीजिए आप। मैं आपके बीच में एक शब्द भी नहीं बोला। बोलिए बोलिए रोहन जी, बोलिए बोलिए। मुद्दा है यहाँ पे सीएम का, जो मैं मानता हूं उनकी बात के सीएम बनने का दावा हर नेता कर सकता है, और जो ट्रीटमेंट होता है, आज 10 साल के शासन के बाद में भाजपा ने सीएम बदला, तो जो सीएम थे वो प्रचार में जुड़े हुए थे, वो पार्टी का काम है सबको साथ में लेके चलना। उसमें बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी फेल हुई कि जो नेताओं को सबको साथ में लेके, जो नैरेटिव की बात है, शैलजा जी का आज भी वीडियो आया है, महिला उत्पीड़न पे वीडियो आया है, दलित के ऊपर आया, उन्होंने कहा मेरे दिल की पीड़ा है कि कई वर्करों को मैं टिकट नहीं दिलवा पाऊं। अगर आप एक पार्टी के तौर पर इतनी बड़ी नेताओं को आप नहीं संभाल सकते, तो हरियाणा की जनता आप पे कैसे भरोसा करेगी? आप दलित विरोधी जो बात कर रहे हैं, दलितों के साथ की या संविधान की बात कर रहे हैं, तो ये नैरेटिव बुरी तरह से बबल की तरह फट चुका है। जी, 6:30 बजे का समय, उससे पहले हम कोई भी चैनल एग्जिट पोल्स नहीं दिखा सकता है, लेकिन मैं जरा उससे पहले आप लोगों के तो आंकलन पूछ सकती हूँ बहुत जल्दी से। पवन जी, आपके साथ शुरुआत करती हूँ। कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को, बीजेपी को? जल्दी से सीटें। देखिए, सीटें तो जनता अपना मत पेटी में दर्ज कर चुकी है, लेकिन आज देखिए मुद्दे जो जिस तरह से हावी रहे, उससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसकी वजह से अपने मुद्दों पे वोट नहीं मांग पाए थे। और आम आदमी पार्टी को जो प्यार मिला है, उससे हमको संतुष्टि है। हम हरियाणा की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं, हमको जो प्यार मिला उसके लिए और जो समर्थन दिया उसके लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के हाथों में चाबी इसलिए देना चाहते हैं कि स्कूल बनाने की जरूरत उनको है। नहीं, पवन जी, यही बात रोहन जी भी कह रहे हैं, यही बात अजय जी भी कह रहे हैं। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि थोड़ा सा एक आंकलन दीजिए ना, आप लोगों ने काम किया है, फील्ड में जाकर काम किया है, जरा बताइए सीटें कितनी आ रही है? मैंने बताया, एक आंकलन कहा। देखिए, आपका चैनल अभी दिखा देगा सर्वे में, आपने सर्वे किया होगा, लेकिन जनता का जो प्यार है, वो जनता का प्यार सबसे बड़ा होता है। और हमको इस बात की खुशी है कि जनता ने हमारे मुद्दे को हाथों हाथ लिया, अरविंद केजरीवाल जी को प्यार दिया, भरोसा दिखाया, ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए, हम जब राष्ट्रीय पार्टी बने हैं 10 साल में, तो जनता नहीं बनाया है, जनता का 10 साल में प्यार देना, राष्ट्रीय पार्टी बनाना, 2 राज्यों में सरकार बनाना। सीटों के बारे में आप बोलना नहीं चाह रहे, इसका सीधा मतलब यह है कि हरियाणा को लेकर अभी वो गट फीलिंग आई नहीं है आप लोगों को कि इतनी सीटें निकल रही हैं। देखिए, इसका सीधा मैं मतलब ये निकाल रही हूँ, लेकिन अजय वर्मा जी एक अपने लिए दे रहे हैं, वो कांग्रेस के लिए दे रहे हैं। अजय वर्मा जी, सीटें बताइए। देखिए, मैंने अभी आपसे जिक्र करा, तो आपका टाइम इस 90 की 90 सीटों पे मैं बता सकता हूँ। मैं हरियाणा के चुनाव में रहा हूँ। हम 60+ सीटों 60+ सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, 60+ सीटों के साथ थोड़ी देर बाद आपका चैनल कुछ भी दिखाए, लेकिन 8 तारीख को। लेकिन अजय जी, बहुत से लोग कह रहे हैं 60+ कांग्रेस तब आकलन कर रही थी जब चुनाव के प्रचार शुरू हुआ, लेकिन जब से वो हुड्डा कैंप, शैलजा कैंप, सुरजेवाला कैंप ने सारा गणित बिगाड़ दिया आप लोगों का। देखिए, हमारा उसका सीधा फायदा बीजेपी को। हमारा देखिए, जब से ये पहले जो सारे सिस्टम थे वो तो ठीक ही थे, पहलवान बेटियों वाले, किसानों वाले। कल हमें एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है आज की पोलिंग में मिला कि राजस्थान के डिप्टी पीएम बैरवा जो थे, किसी सेक्स स्कैंडल में दिल्ली किसी होटल में पकड़े गए, तो हरियाणा में प्रचारित हो गया कि ये लोग जो पकड़े जा रहे हैं या बेटियों के साथ जो हो रहा है, भाजपा का उसमें सहयोग रहता है। तो उसका बड़ा बेनिफिट हमको कई परसेंट, 8% के करीब वोट बढ़ गया है। महिलाओं का वोट हमारे समर्थन में आया है। ये एनालिसिस हमारे पास आज शाम 5 बजे तक आया है।